आज हम पढ़ेंगे इनफाइनाइट सीरीज के बारे में। इनफाइनाइट सीरीज क्या होती है और उसको किस तरीके से ऐसी इनफाइनाइट सीरीजों का चेक करते हैं कि कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी क्या होती है, जैसा कि हम सीक्वेंसों में देखा है उसी तरीके से। तो इनफाइनाइट सीरीज क्या होती है कि जब सीक्वेंसों के सारे टर्मों के बीच में प्लस या माइनस या मल्टीप्लिकेशन अप्लाई कर देते हैं, वैसे तो समेशन है यहाँ पर सभी जगह प्लस ऑपरेट कर देते हैं, तो ऐसे टर्मों से जो बनता है उसको क्या कहते हैं, सीरीज कहते हैं। जैसे समेशन एक्सएन का मतलब x1 x2 x3 x4 ऐसे बहुत सारे टर्मों का सम, और उन सम को क्या कहते हैं, समेशन। और ये सीरीज इनफाइनाइट है क्योंकि यहाँ पर एन टर्म नहीं है, एन से आगे जा रही है, इसलिए ऐसी सीरीज को अपन क्या कहते हैं, इनफाइनाइट सीरीज कहते हैं। तो इनफाइनाइट सीरीज का टेस्ट क्या है कि ये इनफाइनाइट सीरीज कहलाती है। इसका मतलब कि कंसिडर ए रियल सीक्वेंस, सपोज करिए एक रियल सीक्वेंस है इनफाइनाइट सीरीज की जो जनरेट करती है सीक्वेंस एसएन। एसएन का मतलब उसके एन टर्मों का सम बता रहा है। ये एसएन क्या बता रहा है, एन टर्मों का सम। जैसे एस1 का मतलब एक टर्म का सम, एस2 का मतलब दो टर्मों का सम, S3 का मतलब तीन टर्मों का सम, S4 का मतलब चार टर्मों का सम। इस तरीके से S4 का मतलब चार टर्मों का सम, इसी एंड सो ऑन। तो Sn का मतलब क्या हो जाएगा, 1 से लेके n टर्मों का सम। हम Sn को ऐसे भी लिख सकते हैं कि Sn माइनस 1 प्लस xn, मीन्स अपने n टर्म, एक टर्म कम, मतलब n से पहले क्या होता है, n माइनस 1 वाला टर्म होता है, तो n माइनस 1 टर्मों का सम प्लस xn। देन Sn इज कॉल्ड द पार्शियल सम। तो Sn को क्या कहेंगे अपन, पार्शियल सम कहेंगे किसी भी सीरीज का। Sn इज कॉल्ड द पार्शियल सम ऑफ द सीरीज Xn, क्योंकि Xn क्या थी, एंड Xn इज द nth टर्म ऑफ द सीरीज। और Xn को क्या कहेंगे, nth टर्म किसका, सीरीज Xn का। तो ये सीरीज क्या होता है, उसका एलिमेंट्री टेस्ट क्या है, एलिमेंट्री कंडीशन क्या है सीरीज की, वो मैंने आपको बताई कि पार्शियल सम। अब पार्शियल सम को डिनोट कैसे करते हैं, देख ये xn इस तरीके से भी सीरीज को डिनोट करते हैं, समीशन xn। n की वैल्यू 1 से इनफाइनाइट भी हो सकती है, n की वैल्यू 0 से भी इनफाइनाइट हो सकती है, k से भी इनफाइनाइट हो सकती है। इसका मतलब होता है दिस इज द सीरीज, ऑल द सीरीज। लेकिन इसमें क्या है, इनफाइनाइट टर्म है लेकिन 1 से है, यहां से 0 से है, यहां k से है। When there is no danger, no confusion to write xn is just like this, मतलब सीरीज को समेशन xn लिख दें या n की वैल्यू 1 से इनफाइनाइट लिख दें, इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि और सबका मीनिंग एक ही है। ये सभी सीरीज कहलाती हैं, बस क्योंकि इनके अंदर इनफाइनाइट टर्म है, तो 1 से इनफाइनाइट हो या 10 से इनफाइनाइट हो, कुल मिला के काउंट तो कर नहीं सकते, तो ऑल आर द सीरीज और ऑल आर इक्वलेंट। कन्वर्जेंट सीरीज क्या होती है, ये सीरीज की कन्वर्जेंसी चेक करने के लिए होता है कि सीरीज कन्वर्जेंट है या नहीं। उसके लिए सबसे पहले xn कोई सीरीज है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसका Sn निकालते हैं। Sn का मतलब एक सीक्वेंस लेते हैं जो Sn किसको रिप्रेजेंट करती है, पार्शियल सम को। अभी आपको पार्शियल सम बताया था, S1 का मतलब एक टर्म का सम, S2 का मतलब दो टर्मों का सम, S3 मतलब तीन टर्मों का सम। तो हेंस xn इज अ कन्वर्जेंट। यदि xn तभी कन्वर्जेंट होगी सीरीज जब उसका पार्शियल सम पर लिमिट एग्जिस्ट करे, मतलब लिमिट ऑफ Sn s के इक्वल हो या एग्जिस्ट करे। तो यदि उसका लिमिट ऑफ सम, पार्शियल सम s के इक्वल है, तो वो सीरीज क्या कहलाएगी, कन्वर्जेंट। और यदि वो s के इक्वल नहीं, s का मतलब यहां पे कोई रियल वैल्यू के इक्वल है, मतलब लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। या तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और लिमिट भी n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, इसका मतलब यही होता है, लिमिट n टेंडिंग टू कहां तक जाएगी, इनफाइनाइट तक जाएगी। यदि वो एग्जिस्ट करती है तो ही कन्वर्जेंट होगी, अदरवाइज नहीं। तो द सीरीज विच इज नॉट कन्वर्जेंट, यदि कोई सीरीज कन्वर्जेंट नहीं है तो उसे क्या कहेंगे, डाइवर्जेंट सीरीज कहेंगे। डाइवर्जेंट सीरीज का मतलब उसका ये भी कह सकते हैं कि उसके लिमिट ऑपरेट करने पर लिमिट Sn की वैल्यू या तो प्लस इनफाइनाइट होगी या माइनस इनफाइनाइट, तब हम समझ जाएं कि सीरीज क्या होगी, वो डाइवर्जेंट सीरीज होगी। अब अपन एक टेस्ट करेंगे एक एग्जांपल के थ्रू कि किस तरीके से सीरीज की कन्वर्जेंसी चेक करते हैं। तो देखिए एक सीरीज दी गई है 1/x इंटू x प्लस 2 x प्लस 2 x प्लस 4 x प्लस 4 x प्लस 6 एंड सो ऑन। और ये सीरीज कहां तक जा रही है, इनफाइनाइट तक एंड सो ऑन।
एक्स जीरो के इक्वल नहीं है, एक्स कोई भी रियल नंबर हो सकता है, इसका मतलब ये रियल सीक्वेंस है क्योंकि सारे नंबर्स क्या है, रियल है। जैसा कि हमने देखा कि पहला टर्म क्या है इसका, x1, ये पहला टर्म है, ये है 1/x x प्लस 2। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं पार्शियल फ्रैक्शन से अलग अलग करके, एलसीएम लेके देखेंगे तो 1/x माइनस 1/x प्लस 2 एलसीएम लेंगे तो ये 1/2 आ जाएगा। ऐसे ही इसे पार्शियल टर्म से सेकंड टर्म को लिखा हमने 1/2 x प्लस 2 माइनस x प्लस 4। नेक्स्ट x प्लस 4 माइनस x प्लस 6। तो इस तरीके से हमने पहला, दूसरा, तीसरा सारे टर्मों को लिखा। अब हम एन टर्मों का सम निकाल के देखते हैं, मतलब एस एन, ऐसे ही एक्सएन। एसएन का मतलब होता है पार्शियल सम, तो हमने एन टर्मों का सम लिया। कौन कौन से, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म एंड एन टर्म एक्सएन। पहला टर्म क्या था, देखो 1/2 कॉमन आ गया, 1/x माइनस 1/x प्लस 2। सेकंड टर्म क्या था, 1/x प्लस 2 माइनस 1/x प्लस 4। तीसरा टर्म भी इसी तरीके से था, 1/x प्लस 4, यही था ना, 1/, देखो थर्ड टर्म क्या था, थर्ड टर्म था 1/x प्लस 4 माइनस 1/x प्लस 6। तो x प्लस 4 माइनस 1/x प्लस 6। इसी तरीके से तीसरा ये आ गया, चौथा आ गया, पांचवा आ गया और लास्ट वाला ये एन टर्म आ गया। अब क्या देखा हमने, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल हो गए, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ऐसे सारे कैंसिल होते गए। तो एक तो फर्स्ट टर्म रह जाएगा और एक लास्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म 1/x और लास्ट टर्म 1/x प्लस 2n। ये हमारा क्या निकल आया, सम निकल आया एसएन। अब हम लिमिट ऑपरेट करके देखेंगे कि हाँ इसकी वैल्यू, लिमिट एसएन की वैल्यू क्या होगी। तो लिमिट एसएन क्या होगा, लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट एसएन इज इक्वल टू एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट ऑपरेट करेंगे। जैसे इनफाइनाइट लगाएंगे तो 1/इनफाइनाइट यहाँ एन की जगह लगाएंगे तो 1/इनफाइनाइट की वैल्यू 0 हो जाएगी और दैट्स वाई ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये आ गया ना 0। और पहला टर्म क्या हो जाएगा 1/2x, क्योंकि यहाँ पे एन है ही नहीं, ये क्या है कांस्टेंट टर्म है पूरा 1/2x, तो 1/2x। तो इसका लिमिट एसएन की वैल्यू क्या निकल के आई, 1/2x, जो कि एक रियल नंबर है। इसका मतलब ये सीरीज क्या है, कन्वर्जेंट है। यदि यही वैल्यू सॉल्व होके एग्जिस्ट नहीं करती या फिर इसका लिमिट एसएन की वैल्यू प्लस इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट होती तो ये सीरीज क्या कहलाती, डाइवर्जेंट कहलाती। इसके बेस पे एक थ्योरम है, देखेंगे, नेसेसरी कंडीशन फॉर द कन्वर्जेंट सीरीज। यदि कोई सीरीज कन्वर्जेंट है तो इसके लिए मेन कंडीशन क्या है, नेसेसरी कंडीशन क्या है कि यदि कोई सीरीज कन्वर्जेंट तभी होगी जब लिमिट एक्सएन की वैल्यू 0, मतलब एक्सएन एक सीरीज है, लिमिट समेशन एक्सएन, तो समेशन एक्सएन में से उस एक्सएन एनवें टर्म पर क्या लिमिट ऑपरेट करके देखें, और लिमिट ऑपरेट करने के बाद यदि वो वैल्यू 0 के इक्वल आ जाती है तो हम समझ जाएं कि वो सीरीज क्या हो सकती है, कन्वर्जेंट होगी। ऐसा कह सकते हैं कि ये कन्वर्जेंट तभी होगी जब लिमिट एक्सएन क्या हो जाए, 0। तो देखते हैं अब, देखिए यहाँ पर एक हमने एक्सएन एक सीरीज दी गई है, तो एसएन का मतलब एन टर्मों का सम। तो देखिए हमने ले लिया एक सीक्वेंस एसएन, एन टर्म मीन्स 1 2 3 4 एन टर्म, जो कि हमने ये कंसिडर कर लिया कि वो एक कन्वर्जेंट सीरीज है। कन्वर्जेंट का मतलब लिमिट एग्जिस्ट करेगी, लिमिट एसएन एस के इक्वल है, हमने मान लिया। तो लिमिट एसएन को क्या लिख सकते हैं, लिमिट एसएन की वैल्यू या एसएन माइनस 1, मैंने कहा था एक टर्म कम हो ज्यादा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नंबर ऑफ टर्म्स यदि इनफाइनाइट है तो वो कंडीशन सेम रहती है। तो लिमिट एसएन हो या लिमिट एसएन माइनस 1 हो, दोनों की वैल्यू का आंसर क्या होगा, एस ही होगा। अब एसएन को क्या लिख सकते हैं, x1 x2 n तक टर्मों का सम, और एक पहला वाला टर्म क्या होगा, n-1 वाला टर्म होगा, तो इसका सम को क्या कह देंगे, Sn-1 कह देंगे, कह सकते हैं ना। तो ये हो जाएगा Sn इज इक्वल टू Sn-1 प्लस xn। अब लिमिट ऑपरेट करा दी, लिमिट Sn, इधर भी लिमिट ऑपरेट करा दी। तो लिमिट Sn की वैल्यू क्या थी, s, लिमिट Sn-1 की वैल्यू भी s, और लिमिट xn, तो ये s से कैंसिल हो गया, माइनस हो गए, तो ये 0 आ गया। इसका मतलब ये लिमिट xn की वैल्यू 0 के इक्वल होगी। तो ये प्रूव हो गया कि यदि कोई सीरीज कन्वर्जेंट है, यदि कन्वर्जेंट सीरीज तभी हो जाएगी जब कन्वर्जेंट है, इसका मतलब लिमिट एक्सएन उसका क्या होगा, 0 होगा। यदि लिमिट एक्सएन 0 नहीं है तो समझ जाए कि वो सीरीज कन्वर्जेंट नहीं होगी। जैसे एक एग्जांपल, ये एक्सएन है एक सीरीज n+1/n+2। अब चेक करना है, फाइंड द कन्वर्जेंसी ऑफ द सीरीज। तो एक्सएन ले लिया, अब इसका nth टर्म क्या है, क्योंकि ये समेशन एक्सएन है, ये एक सीरीज समेशन, सीरीज एक्सएन समेशन के रूप में दी है, उसका nth टर्म ये है। तो nth टर्म पर हमने क्या किया, लिमिट ऑपरेट कर दी, n टेंडिंग टू इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट लगाया तो n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट अपन इनफाइनाइट फॉर्म में जाएगी। जैसे इनफाइनाइट लगाएंगे तो इनफाइनाइट प्लस 1 इनफाइनाइट, इनफाइनाइट प्लस 2 भी इनफाइनाइट। तो हमने n कॉमन ले लिया, n से n कैंसिल हो गया,
और ये बचा 1 प्लस 1 अपॉन एन, या 1 2 अपॉन एन। जैसे ही इन्फाइनाइट ऑपरेट किया तो 1 अपॉन इन्फाइनाइट, ये वैल्यू 0, ये भी इन्फाइनाइट 0, तो ये आंसर आ गया 1। इसका मतलब लिमिट की वैल्यू क्या सॉल्व होके आई, 1 आई। हमने कहा था कि लिमिट एक्स एन क्या होगी 0, जबकि ये क्या आ रही है 1, 1 0 के इक्वल होता है नहीं, इसलिए ये सीरीज क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट। मतलब कन्वर्जेंट तभी होगी जब लिमिट एक्स एन की वैल्यू निकल के आनी चाहिए 0। ये नेसेसरी कंडीशन है। इसी तरीके से ये एक्स एन है एक सीरीज, अब ये कन्वर्जेंट होगी या नहीं चेक करनी है, तो लिमिट ऑपरेट कर दी, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फाइनाइट, पाई अपॉन एन है, एन की वैल्यू इन्फाइनाइट लगाएंगे, तो इन्फाइनाइट लगाने पर 1 अपॉन इन्फाइनाइट 0 के इक्वल होता है, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा cos 0, और cos 0 की वैल्यू क्या हो जाती है 1, 1 0 के इक्वल नहीं होता, इसलिए cos। टेकिंग लिमिट सीधा एन की वैल्यू इन्फाइनाइट ऑपरेट करी, पाई अपॉन इन्फाइनाइट, 1 अपॉन इन्फाइनाइट 0, दैट्स वाई cos 0 की वैल्यू क्या हो जाती है 1। तो आप समझ गए होंगे। नाउ एक्स एन, एक्स एन की वैल्यू एक और एग्जांपल लेते हैं, एन इंटू साइन इनवर्स 1 अपॉन एन। तो हमने इसका nth टर्म ले लिया, अब लिमिट ऑपरेट करी एन टेंडिंग टू इन्फाइनाइट, तो ये तो इन्फाइनाइट हो जाएगा, ये 1 अपॉन इन्फाइनाइट 0, साइन इनवर्स 0, तो ये तो गड़बड़ हो रही है, साइन इनवर्स 0 0, तो ये तो इन्फाइनाइट क्रॉस 0 हो जाएगा, मतलब 0 क्रॉस इन्फाइनाइट फॉर्म में, या इन्फाइनाइट क्रॉस 0 भी कह सकते हैं। तो हमें या तो इन्फाइनाइट अपॉन इन्फाइनाइट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या 0 अपॉन 0 में, तो इसलिए क्या किया, इस एन को नीचे ले आए और ये होगा 1/n, या ये कह सकते हैं ये 1/n, देखो, या ये कहे कि n का डिवाइड किया, n का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया, ये हो गया साइन इनवर्स 1 अपॉन एन अपॉन 1 अपॉन एन, एन टेंडिंग टू इन्फाइनाइट। अब 1 अपॉन एन को हमने कंसिडर कर लिया सपोज थीटा, तो ये थीटा टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा थीटा, और ये भी हो जाएगा थीटा, एंड दैट इज साइन थीटा। साइन थीटा, साइन इनवर्स थीटा अपॉन थीटा, दिस इज ऑल्सो 1, दिस इज ऑल्सो लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0, दिस इज 1, और जैसे ही ये 1 आएगा, इसका मतलब 1 0 के इक्वल नहीं है, देन द सीरीज इज डाइवर्जेंट। मींस यहां पर कोई भी सीरीज कन्वर्जेंट नहीं है। इसी तरीके से यहां पर सारे क्वेश्चन अपन देख सकते हैं। नाउ अब अपन आगे बढ़ते हैं, कॉची कन्वर्जेंस क्राइटेरिया, इसे ट्रिपल सी कंडीशन भी कहते हैं, CCC, पहली सी कॉची, C फॉर कन्वर्जेंस एंड थर्ड C फॉर क्राइटेरिया। कॉची कन्वर्जेंस क्राइटेरिया फॉर द सीरीज, मीन्स कोई सीरीज कन्वर्जेंट होगी तो उसके लिए कॉची ने क्या एक कंडीशन बताई उसके बारे में। पहले तो लिमिट होती है एक, वो कंडीशन तो हमने आपको बताई कि लिमिट एक्स एन की वैल्यू 0 होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि कोई सीरीज कन्वर्जेंट है कॉची ने, तो इफ एंड ओनली क्या कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देन देयर एग्जिस्ट अ m जो बिलोंग करता है n में, सच दैट m और n कैपिटल M से बड़े हैं, क्योंकि m एक पॉजिटिव नंबर है, और xn प्लस 1 मीन्स n तक टर्म छोड़ दो, n से आगे वाले टर्म, एक n+1, n+2, n+3, कब तक xm, इन सब का सम लो, और वो सम हमेशा याद लेस देन एप्सिलॉन है, तो वो सीरीज क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट, अदरवाइज वो डाइवर्जेंट। ये कहलाता है ट्रिपल सी कंडीशन फॉर द सीरीज कॉची। अब ये कैसे आएगा, इसका प्रूफ क्या है, एक बार समझ लेते हैं। तो हमने कंसिडर कर लिया xn एक सीक्वेंस है Sn, और इस Sn का मतलब n टर्मों का सम, कौन से 1 2 3 4 n टर्म। बाय द डेफिनेशन यदि xn कन्वर्जेंट है तो Sn भी कन्वर्जेंट होगी, जैसा कि अब हम अभी प्रूव कर चुके हैं। तो Sn कन्वर्जेस करेगी, तो Sn इज अ कॉची सीक्वेंस इन R। तो कॉची सीक्वेंस क्या होती है वो आप जानते ही हैं कि यदि कोई सीक्वेंस xn माइनस xm इज लेस देन एप्सिलॉन, देन द सीक्वेंस इज कॉची सीक्वेंस। तो ये कन्वर्जेस है, तो ये भी क्या होगी, कन्वर्जेस करेगी, मतलब उसका एन टर्म भी कन्वर्जेस करेगा, ठीक है ना। तो Sn यदि कोई कॉची सीक्वेंस है इन R में, तो बाय द डेफिनेशन, जो ये कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन है, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देन देयर एग्जिस्ट m
बिलोंग्स टू एन सच दैट एम और एन कैपिटल एम से बड़े हैं, एस एन माइनस एस एम इज लेस देन एप्सिलॉन। ये डेफिनेशन है किसकी, कॉची सीक्वेंस की। अब जब एन और एम एन से बड़ा है तो एस एन माइनस एस एम क्या होगा, एम का मतलब एम टर्मों का सम, तो 1 2 3 अप टू कब तक, एम तक, और ये एक्स एन एस एन का मतलब एन टर्मों का सम, एन से एन टर्म कटे जाएंगे, बचेगा क्या, एन प्लस वन से, तो जो बचे एन प्लस वन से टर्म वो ये आ गए, एन प्लस वन, एन प्लस टू, एन प्लस थ्री क्या हो गया, और जो लेस देन हो गया एप्सिलॉन। हेंस प्रूव्ड, इसी तरीके से ये प्रूफ हो गया कि ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है कॉची क्राइटेरिया। मीन्स यदि कोई सीरीज कन्वर्जेंट है तो उसकी सीक्वेंस की वैल्यू भी क्या होगी, कन्वर्जेंस करेगी। ऐसा है। इसी तरीके से एक और थ्योरम कि यदि कोई सीरीज एक एक्स एन है और एक एक्स एम वाई एन है, दो सीरीज हैं अलग अलग, एक एक्स एन और एक वाई एन, ये दोनों ही कन्वर्जेंस करती है तो उनका सम भी क्या होगा, कन्वर्जेंस करेगा। ऐसे ही माइनस भी उनका क्या करेगा, कन्वर्जेंस करेगा। ये याद रखें, ये दो सीरीज कन्वर्जेंस कर रही है तो उनका सम भी कन्वर्जेंस करता है। यदि एक सीरीज एक्स एन कन्वर्जेंस कर रही है तो उसमें यदि किसी कांस्टेंट के का मल्टीप्लाई कर दे तो वो सीरीज तब भी वो क्या करेगी, कन्वर्जेंस करेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसके ऊपर। अब इसके बेस पर एक एग्जांपल देखते हैं। ये कह रहा है यूजिंग द कॉची क्राइटेरिया शो करिए कि ये सीरीज कौन सी सीरीज, समेशन ऑफ 1 अपॉन एन डाइवर्जेंट है, ना कि कन्वर्जेंट। अब ये कैसे प्रूव करें, डाइवर्जेंट है, कॉची क्राइटेरिया। तो जैसा कि अपन जानते हैं, अज्यूम दैट द सीरीज इज डाइवर्जेंट है, तो हमने ये मान लिया कि द सीरीज इज divergent, assume that divergent है, then by the definition epsilon greater than 0 this and sn minus sn less than की जगह greater than epsilon होगा। यदि greater than epsilon आ जाए then the series is divergent। ठीक है ना। तो ये एस एन माइनस एस एम माइनस वन, एस एन, तो ये अभी आपको बताया एस एम प्लस वन, एन से आगे वाला बचता है, एम प्लस एन से बड़ा वाला, तो एन प्लस वन, एन प्लस टू, एन प्लस थ्री, और क्या हो जाएगा ऐसे, क्योंकि यहाँ एस एम की वैल्यू एम प्लस पी और ये एन की वैल्यू क्या है, पी, और जो कि एम की इक्वल है। दैट्स वाई ये आ गया एम प्लस वन, एम प्लस टू, एम प्लस थ्री और एम प्लस एम आना चाहिए, तो दैट्स वाई ये इन्होंने 2m लिख लिया। क्योंकि एन और पी को इन्होंने एम ही कंसिडर कर लिया है, इसलिए ये टर्म क्या हो जाएंगे, 1 अपॉन एम प्लस वन, 1 अपॉन एम प्लस टू, एम प्लस थ्री, और यहां 1 अपॉन, जैसा कि हम जानते हैं कि 1 अपॉन एम प्लस वन हमेशा 1 अपॉन 2m से बड़ा होता है, 1 अपॉन एम प्लस टू हमेशा बड़ा होता है 1 अपॉन 2m से। इसी तरीके से अब ये सबको ऐड कर दिया तो ये सब अलग, और ये नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, m, तो m इंटू 1 अपॉन m, m से m कैंसिल हो गया, जो कि किसके इक्वल आ गया, 1/2, और 1/2 वैल्यू एप्सिलॉन से बड़ी होती है। दैट्स वाई ये वैल्यू क्या निकल के आई, ग्रेटर देन एप्सिलॉन, जबकि आना क्या चाहिए था, लेस देन एप्सिलॉन, और आ क्या गया, ग्रेटर देन एप्सिलॉन। दैट्स वाई द सीरीज इज डाइवर्जेंट। ये प्रूफ हो गया द सीरीज इज डाइवर्जेंट। अब नाउ द सीरीज ऑफ द नॉन नेगेटिव टर्म्स,
अभी तक देखा कि जितनी भी सीरीज है उनमें सारे टर्म क्या है, पॉजिटिव, x1 x2 x3 x4। नॉन नेगेटिव का मतलब कोई भी टर्म नेगेटिव नहीं होगा, मीन्स वो टर्म जो जीरो या जीरो से बड़े होंगे। दैट्स व्हाई दीज आर द नॉन नेगेटिव या मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस का ये कंडीशन। अब हम आपको ज्योमेट्रिक सीरीज के बारे में बताएंगे। अब ज्योमेट्रिक सीरीज क्या होती है, इंपॉर्टेंट सीरीज ज्योमेट्रिक सीरीज। यदि कोई सीरीज इस फॉर्म में है x की पावर n माइनस वन, मतलब यहां पर x1 x2 नहीं है, पावर में है ये xn, x की पावर क्या है n माइनस वन, और n की वैल्यू 1 से इन्फाइनाइट, मीन्स इसका मतलब 1 लगाएंगे तो ये x की पावर 0, 0 की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस x स्क्वायर प्लस x क्यूब एंड सो ऑन, ये गोज टू इन्फाइनाइट। एंड दिस सीरीज, ये सीरीज को ही हम क्या कहते हैं, ज्योमेट्रिक सीरीज। अब इस ज्योमेट्रिक सीरीज का कॉमन रेशियो x के इक्वल है और फर्स्ट टर्म 1 है। अब ज्योमेट्रिक सीरीज हमेशा कन्वर्जेस होगी, कब होगी, जब कन्वर्जेस होगी कहां पर, 1/1 माइनस एक्स पर। कब, जब x की वैल्यू 1 से छोटी होगी और 0 से बड़ी होगी, और डाइवर्जेस होगी जब x की वैल्यू 1 से बड़ी हो जाएगी। जब x की वैल्यू 1 से बड़ी हो जाएगी तो डाइवर्जेस हो जाएगी, और x की वैल्यू 1 से छोटी होगी तो कन्वर्जेस हो जाएगी। ये बात समझेंगे, प्रूव करते हैं। देखिए, जब कोई सीरीज, जैसा कि आपने देखा, ज्योमेट्रिक सीरीज जैसे कि दी गई है यहां पर, एक कंसिडर ए सीरीज ज्योमेट्रिक सीरीज xn माइनस वन, इसका nth टर्म क्या होगा भाई, xn, x की पावर n माइनस वन। Sn का मतलब होता है पहला टर्म प्लस दूसरा टर्म प्लस तीसरा टर्म, तो x1 x2 x3 xn, तो ये इन सब का सम। और ज्योमेट्रिक सीरीज के n टर्मों का सम का फॉर्मूला होता है a की वैल्यू एक्चुअली 1 है, तो 1 इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। ये r रेज टू दी पावर n है, r की पावर n, नॉट होल पावर, 1 माइनस r की पावर n है। और r क्या था, x था, इसलिए ये आ गया 1 माइनस x की पावर n अपॉन 1 माइनस x। अब इसमें इसका डिवाइड करेंगे, या माइनस कॉमन ले ले तो x माइनस 1 भी लिख सकते हैं। अब इसमें इसका डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को, इसके लिए 3 बातें होंगी, ये सम, लेकिन ये x पर डिपेंड करता है। अब एक बात ये हो सकती है कि x 1 से छोटा होगा, एक बात तब है जब x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, और तीसरा जब x की वैल्यू 1, मतलब ये कॉमन रेशियो इसका n टर्मों के सम के लिए 3 कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन जब x, मतलब कॉमन रेशियो 1 से छोटा हो, जब कॉमन रेशियो 1 से बड़ा हो, और कॉमन रेशियो 1। तो ये ज्योमेट्रिक सीरीज का सम ही है Sn, ये तीनों ही, लेकिन अलग अलग कंडीशन पे है, पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन और तीसरी कंडीशन। अब हम लिमिट ऑपरेट करेंगे, तो लिमिट xn निकालेंगे, और हम जानते हैं कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फाइनाइट x की पावर n, या जो भी है n की पावर इन्फाइनाइट, जब x की वैल्यू 1 से छोटी होती है तो ये वैल्यू 0 होती है, और 1 से बड़ी होती है तो इन्फाइनाइट होती है। ये रूल है, फॉर्मूला है, ऐसा कह सकते हैं, और ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करना है। तो पहली कंडीशन में जैसे ही हमने अप्लाई करके देखा, तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फाइनाइट 1 माइनस x की पावर n अपन, तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फाइनाइट जैसे ही रखा, क्योंकि यहाँ पर इस कंडीशन में x की वैल्यू 1 से छोटी है, और 1 से छोटी होने पर ये वैल्यू क्या हो जाती है, देखिए 0 के इक्वल, दैट्स वाई ये 0 हो गया, तो 1 माइनस 0 आ गया अपॉन 1 माइनस एक्स, दैट्स वाई ये आंसर आ गया 1 माइनस 1 अपॉन एक्स। ये कब आया, जब x की वैल्यू 1 से छोटी है, ठीक है ना। दूसरा, जब x की वैल्यू 1 से बड़ी है, तब बड़ी है तो x की पावर n, इसकी वैल्यू इन्फाइनाइट हो जाएगी यहाँ पे, तो इन्फाइनाइट माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, तो ये वैल्यू सॉल्व होकर क्या आ जाएगी, इन्फाइनाइट हो जाएगी। तीसरी बात, जब x की वैल्यू 1 है तो x पावर n, और ये भी n आ जाएगा, और इन्फाइनाइट लगाएंगे तो ये आंसर क्या हो जाएगा, इन्फाइनाइट हो जाएगा। तो क्लियर हो गया कि जब लिमिट Sn की वैल्यू इन्फाइनाइट x इक्वल टू 1 पर भी आ रही है और 1 से बड़े पर भी आ रही है, इसका मतलब ये सीरीज क्या हो जाएगी, दोनों जगह डाइवर्जेंट,
और x की वैल्यू जब 1 से छोटी है तो कन्वर्जेंट है। यही प्रूफ हो गया। हेंस द सीरीज इज मोनोटोनिक सीक्वेंस एंड इट इज बाउंडेड, सो इट इज कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट कहां पर होगी? द सीरीज is convergent for x converging to 1/1 minus x at x is less than 1 and divergent at x is ग्रेटर देन इक्वल टू 1। यही हमें प्रूफ करना था, यही हमारी कंडीशन थी कि x की वैल्यू जब 1 से बड़ी है और इक्वल है देन डाइवर्जेंस होती है, और 1 से छोटी है तो वो कन्वर्जेंस होगी, वो भी 1/1 माइनस एक्स पर। तो देखिए 1/1 माइनस एक्स पर कन्वर्जेंट। इसी के बेस पर एक ये एग्जाम्पल है और देख लेते हैं, फिर कल अपन पी सीरीज टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। सो दैट द सीरीज दिस इज कन्वर्जेंट। अब ये सीरीज कन्वर्जेंट है। कैसे कन्वर्जेंट है? तो हमने देखा कि 1 + 1/फैक्टोरियल 2 है, फैक्टोरियल 3 है, फैक्टोरियल n तक है। हम जानते हैं कि फैक्टोरियल 2 की वैल्यू को 1 × 2 या 2 के इक्वल होता है। इसे अपन 2 की पावर n 2 - 1 लिख सकते हैं, और इसका मतलब 2 को ऐसे लिख सकते हैं। फैक्टोरियल 3 का मतलब 1 2 3, और इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो हम जानते हैं कि ये 2 की पावर फैक्टोरियल n बड़ा होता है हमेशा 2 की पावर n - 1 से। फैक्टोरियल n हमेशा किससे बड़ा होता है बच्चों? 2 की पावर n - 1 से। तो इसे अपन लिख सकते हैं कि 1/फैक्टोरियल n लेस देन होगा 1/2 की पावर n - 1 से। तो ये पूरी सीरीज को कन्वर्ट कर देंगे जीपी सीरीज की फॉर्म में 1 + 1/2 + 1/2 का स्क्वायर एंड सो ऑन 1/2 की पावर n - 1, क्योंकि n टर्म होगा समय। अब क्योंकि जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कॉमन रेशियो r जो है वो 1/2 के इक्वल है, और जिसे अपन x भी कह सकते हैं, और जो लेस देन है 1 से, जब 1 से लेस देन होता है n टेंडिंग टू इनफाइनाइट लिमिट ऑपरेट करेंगे, और ये वैल्यू क्या आ जाएगी 2। लिमिट एग्जिस्ट कर गई, देन वी कैन से कि द सीरीज इज कन्वर्जेंट एंड Sn इज अ मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस एंड बाउंडेड, हेंस द सीरीज इज बाउंडेड एंड कन्वर्जेंट सीरीज। एक प्रूफ करना था, इंक्रीजिंग तो है ही है, बाउंडेड भी है, हेंस द सीरीज इज कन्वर्जेंट। क्योंकि ये लेस देन 1 पर ये वैल्यू लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, इनफाइनाइट नहीं आ रही है, हेंस द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट। ओके।